बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम साजिद अली है और आप देख रहे हैं एजुकेशन प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल द एलीट प्रिपरेशन ऑनलाइन एकेडमी में आपका खुशामदीद। सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरो, शाह अब्दुल यूनिवर्सिटी खैरपुर मीरस और लॉ एडमिशन टेस्ट की प्रिपरेशन का आगाज़ हमने कर दिया है और इस सेशन में आपको मिलेंगे 50+ मॉक्स और वी विल स्टार्ट फ्राम वेरी बेसिक्स टू एडवांस लेवल। और उसके बाद आपको पर्सनल मेंटरशिप दी जाएगी। जो आपके एंटी टेस्ट के हवाले से सवालात हैं, जो आपकी कन्फ्यूजन्स हैं, वो आपकी दूर की जाएंगी। तो फॉर फर्दर डिटेल्स यू कैन कॉन्टेक्ट अस ऑन व्हाट्सएप, ये नंबर दिया गया है। अच्छा, ये एक सैम्पल है, मॉक पेपर है, आप देख लें इसे। ये एक बेसिक लेवल से। तो सबसे पहले सिनोनिम देखें। चूज़ द सिनोनिम फॉर हैप्पी। हैप्पी मीन्स खुश रहना या खुश, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो जॉयफुल। उसके बाद है द सिनोनिम फॉर ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल खूबसूरत, तो ये लवली होगा। उसके बाद सिनोनिम फॉर क्विक। क्विक मीन्स जल्दी, तो ये फास्ट होगा, ऑप्शन बी। चूज़ द सिनोनिम फॉर ईजी। ईजी का मतलब होता है कि आसानी से, जो आसान हो, सिंपल हो। और उसके बाद चूज़ द सिनोनिम फॉर स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग का सिनोनिम क्या होगा? जो मजबूत हो ज़्यादा, यानी पावरफुल। एंटोनिम है ब्राइट, यानी जो रोशन हो ज़्यादा, तो ये डार्क, अंधेरे वाला या अंधेरा। उसके बाद सिनोनिम फॉर हैप्पी। हैप्पी का मतलब खुश, तो इसका क्या होगा कि ये सैड होगा। उसके बाद है एंटोनिम फॉर फुल। फुल यानी कंप्लीट, भरा हुआ, तो इसका एंटोनिम जो होगा वो एम्प्टी। उसके बाद चूज़ एंटोनिम फॉर एंशंट। एंशंट मीन्स कदीम, पुराना, तो इसका क्या होगा? मॉडर्न। उसके बाद है द एंटोनिम फॉर शार्प। शार्प का होगा डल। प्रपोजिशंस हैं शी इज़ गुड डैश डैश डांसिंग। तो देखें, प्रपोजिशंस आपको ऐसे पढ़ाई जाएंगी कि जब आप गुड देखें, वीक देखें, एक्सेल देखें, तो आपको पता चल जाए कि इनमें प्रपोजिशंस कौन सी लगानी है। जैसे मसलन अगर कहाँ पे गुड आ जाए तो आप गुड के साथ हमेशा प्रपोजिशन एट लगाएंगे। तो शी इज़ गुड एट डांसिंग, शी इज़ गुड एट मैथमेटिक्स, शी इज़ गुड एट इंग्लिश। तो इस तरह से आप लगा सकते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए तो कैट इज़ हेडिंग। हेडिंग डैश इज़ द टेबल, तो ये अंडर द टेबल आपको ये समझाया जाएगा कि अंडर कब लगाएंगे आप, ओवर कब लगाएंगे, एट कब लगाएंगे, बाय कब लगाएंगे, बिसाइड कब लगाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको समझाई जाएंगी, पढ़ाई जाएंगी। ही इज़ सिटिंग डैश इज़ फ्रेंड, ही इज़ सिटिंग बिसाइड इज़ फ्रेंड। बिसाइड यानी करीब। उसके बाद अराइव्ड डैश डैश द एयरपोर्ट ऑन टाइम, तो आपको समझाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा कि अराइव के साथ कौन सी प्रपोजिशन लगती है, एडिक्टेड के साथ कौन सी प्रपोजिशन लगती है, प्रिवेंट के साथ कौन सी प्रपोजिशन लगती है। और उसके बाद अगर बात की जाए अबाइड के साथ कौन सी प्रपोजिशन लगती है, सीनियर, जूनियर, प्रेफर। ये सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस की जाएंगी डिटेल सेशन में। अच्छा, उसके बाद अगर बात की जाए द बुक इज़ डैश डैश द शेल्फ, ऑन द शेल्फ, इन द शेल्फ, एट द शेल्फ। उसके बाद नरेशन। अच्छा, नरेशन के आपको बेसिक रूल्स पढ़ाए जाएंगे, जिससे आपका जो सवाल होगा नरेशन वाला वो आप स्किप नहीं करके आएंगे, तो आप वो इजीली उसको पढ़ लेंगे। आपको समझाया जाएगा कि भाई रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है, रिपोर्टेड वर्ब क्या होता है, तो टेंस कैसे हम चेंज करते हैं, तो ये सारे सब्जेक्ट कब लगाते हैं और कौन कौन से रूल्स इस्तेमाल होते हैं, फर्स्ट पर्सन को कैसे चेंज करते हैं, सेकंड को, थर्ड को, तो ये चीज़ें आपसे डिस्कस कर दी जाएंगी। उसके बाद एक्टिव पैसिव है, तो एक्टिव पैसिव के जो सारे रूल्स होंगे वो आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे, तो आप इजीली जो है इन एक्टिव पैसिव के जो सवालात होंगे उनको आप कर लेंगे। उसके बाद एवरीडे साइंस। एवरीडे साइंस में आपको इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ाए जाएंगे। उसके बाद केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी की जो मेजर चीज़ें हैं वो आपके साथ डिस्कस की जाएंगी, ताकि आप आसानी से इनको करके आएँ। केमिकल सिंबल फॉर वाटर, तो H2O। प्लानिट्स नोन एज रेड प्लानिट। व्हाट इज़ द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस ऑन अर्थ, तो ये डायमंड। उसके बाद है व्हाट गैस डू प्लांट्स एब्जॉर्ब फ्राम एटमॉस्फेयर, तो ये एटमॉस्फेयर से कौन सी एब्जॉर्ब करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। स्पीड ऑफ लाइट जो है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है। मेन गैस कौन सी होती है जो हम सांस लेने में इस्तेमाल करते हैं? तो ये ऑक्सीजन होती है, लेकिन ओवरऑल अगर एनवायरनमेंट की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो गैस होती है वो नाइट्रोजन मौजूद होती है, 78%। वर्ल्ड प्लान इज़ क्लोजेस्ट टू द सन। सन के क्लोजेस्ट कौन सा है? तो ऑप्शन सी
उसके बाद केमिकल सिंबल कौन सी है गोल्ड की, तो ये ऑप्शन बी है। सेंटर ऑफ एन एटम को क्या कहा जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। और उसी न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। उसके बाद ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है, तो ये लार्जेस्ट ऑर्गन जो है ह्यूमन बॉडी का वो स्किन है। उसके बाद जीके आपको वर्ल्ड लेवल की पढ़ाई जाएगी, उसमें लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट, स्मॉलेस्ट ये चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। और उसके बाद जो फेमस कंट्रीज़ हैं उनके कैपिटल्स आपको पढ़ाए जाएंगे। ऑलमोस्ट 50 कंट्रीज़ के आपको कैपिटल ना सिर्फ पढ़ाए जाएंगे लेकिन आपको ट्रिक्स के साथ ही याद कराए जाएंगे। अच्छा, उसके बाद अगर बात की जाए, ये तो जनरल नॉलेज थी वर्ल्ड की। उसके बाद पाकिस्तान से रिलेटेड, फर्स्ट इन द पाकिस्तान, टॉलेस्ट, लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, ये सारी चीज़ें भी आपको पढ़ाई जाएंगी। और इवन सिंध की जो जनरल नॉलेज है वो भी आपसे डिस्कस की जाएगी, जो शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी में पूछते हैं सवालात में। जीके में हु इज़ द ऑथर ऑफ रोमियो एंड जूलियट, तो ये विलियम शेक्सपियर है। कैपिटल ऑफ फ्रांस, तो फ्रांस का कौन सा कैपिटल है, ये फ्रांस का पेरिस है। जर्मनी का बर्लिन है। स्पेन का मैड्रिड है। और इटली का रोम है। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, याद रखें कि यूनाइटेड स्टेट का जो फर्स्ट प्रेसिडेंट था वो जॉर्ज वाशिंगटन था। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने 1776 ईस्वी में इंडिपेंडेंस ली थी, आज़ादी ली थी इंग्लैंड से। अच्छा, उसके बाद में व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट बाय लैंड एरिया, ये कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद अगर हम बात करें कि लॉन्गेस्ट रिवर वर्ल्ड में कौन सा है, तो ये रिवर नील है, रिवर नाइल। और उसके बाद मोनालिसा को किसने पेंट किया था, तो ये लियोनार्डो डा विंची। उसके बाद लार्जेस्ट ओशन कौन सा है, तो ये पैसिफिक ओशन है। उसके बाद अटलांटिक ओशन है। उसके बाद इंडियन है। उसके बाद साउदर्न है। और उसके बाद आर्कटिक है। तो यह चीज़ें आपको ट्रिक्स के साथ पढ़ाई जाएंगी। व्हाट ईयर डिड द वर्ल्ड वार सेकंड एंड, सेकंड वर्ल्ड वार जो थी वो कब ख़त्म हुई थी, तो याद रखें 1945 को ख़त्म हुई थी। पहली वर्ल्ड वार 1914 में स्टार्ट हुई, 1918 में ख़त्म हुई। और दूसरी 1939 में शुरू हुई, 1945 में ख़त्म हुई। और इसमें हिटलर था जर्मनी की साइड से। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट कंट्री बाय लैंड एरिया, देखें लैंड के हवाले से अगर बात की जाए तो ये सबसे बड़ी जो कंट्री है वो रशिया, उसके बाद कनाडा, फिर आते हैं दूसरे ममालिक। और अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन अगर पूछा जाए तो ये चाइना सबसे बड़ी है, उसके बाद इंडिया। करेंसी ऑफ जापान, तो जापान की करेंसी यन है, ये आपको जहन में रखना है। और उसके बाद अगर बात की जाए तो युआन की, तो युआन चाइना की है। बेसिक मैथ से 20% ऑफ 150 कौन सी होगी, आपको परसेंटेज पढ़ाई जाएगी, आपको रेशो प्रोपोर्शन पढ़ाया जाएगा। उसके बाद आपको ज्योमेट्री बेसिक्स पढ़ाए जाएंगे और भी बहुत सारी जो रिलेटेड चीज़ें सीरीज़ आपको पढ़ाई जाएगी, नंबर्स जो पूछते हैं सवाल। उसके बाद सिंधी में अगर देखा जाए तो शाह लतीफ़ यूनिवर्सिटी में 5 सवालात आते हैं। उनमें से देखें कि डॉक्टर उमर बिन दाऊद पोटरो कहाँ पैदा हुए, तो ये टल्टी में पैदा हुए थे। सत्यन जो आस्थान किथे आ, ये सखर में आ। सिंध प्रोविंशियल म्यूज़ियम कहाँ है, तो ये हैदराबाद में मौजूद है। डिवीजन्स कितनी है सिंध में, तो सिंध में 7 डिवीजन से। सचल सरमस्त का असल नाम क्या था, तो ये अब्दुल वहाब। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेस मॉक। तो जो आपका सवाल है आपको समझ नहीं आया वो आप पूछ सकते हैं, या फिर आपको एकेडमी ज्वाइन करनी है तो आप हमारे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं जो आपको दिया गया है। थैंक यू सो मच।